हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एनवायरमेंटल स्टडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ओजोन, बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानने से पहले स्टूडेंट प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक के बारे में जानते हैं। प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं? प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं और प्राथमिक प्रदूषकों के उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन। तो इसका क्या मतलब है कि बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे प्राथमिक प्रदूषक कहे जाते हैं, जबकि ओजोन ओजोन जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है। तो इस दिए गए क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ओजोन। अब जानते हैं द्वितीयक प्रदूषक के बारे में। तो ध्यान रखेंगे बेटा, द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक से उत्पन्न होते हैं, या ये कहें कि प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक कौन से कहलाते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे ओजोन, धुआं आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ था? तो एनवायरमेंट एक्ट बेटा 1986 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन दिए गए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य। तो ध्यान रखेंगे बेटा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम अभ्यारण्य है। यह कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में है और ये 5 जिलों में फैला हुआ है। ये जिले कौन कौन से हैं? जिलों के नाम हैं गुंटूर, कुर्नूल, प्रकाशम, महबूब नगर और नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन दिए गए भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस या चंद्रमा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सूर्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया था? ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिलीफ फंड, ग्रीन बैंक या वर्ल्ड ग्रीन फंड। तो इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा बाली में हुआ था। और बाली कहाँ पर है? बाली इंडोनेशिया में है। आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये ग्रीन क्लाइमेट फंड किस वर्ष बनाया गया था। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्टूडेंट्स, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? केचुआ, गिद्ध, शुतुरमुर्ग या बाज। तो ध्यान रखेंगे, प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थली भवन किससे होता है? मरुस्थली भवन किससे होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण मरुस्थली भवन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन है।
तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो टांसले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? तो ध्यान रखेंगे हरे पादप भोजन श्रृंखला के प्रारंभ में होते हैं, यानी कि प्रथम स्थान पर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऑप्शन दिए गए पेट्रोलियम, कोयला, सौर विकिरण, नाभिकीय ऊर्जा, उत्पादक केंद्रों की विद्युत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सौर विकिरण ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है हमारा विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है DDT। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे बेटा DDT जो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये तीनों को प्रदूषित करता है। जल, थल, वायु ये तीनों को प्रदूषित करता है, इसलिए विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा प्रदूषण को किससे बचाया जा सकता है? मृदा प्रदूषण को किससे बचाया जा सकता है? मृदा प्रदूषण को ऑप्शन दिए गए हैं पशुओं को अत्यधिक चरा करके, वनस्पति के कटाव द्वारा, वनारोपण द्वारा या पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो ध्यान रखेंगे मृदा प्रदूषण को वनारोपण के द्वारा बचाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादन स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर या अवशोषण स्तर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पोषण स्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? ऑप्शन दिए गए स्थिरीकरण से, प्रदूषण से, रूपांतरण से या नवीनीकरण से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रूपांतरण से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो ध्यान रखेंगे बेटा सर्वाहारी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, उपभोक्ता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अकार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल या पारिस्थितिकी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रवाहित जल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला वन्य जीव रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी, पंचमढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नीलगिरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पर्यावरण कानून के सुधार के लिए बनाई गई?
सुब्रमण्यम समिति, कस्तूरी रंजन समिति, माधव नायर समिति, उल्लास कारंथ समिति। तो इस क्वेश्चन का बेटा जो करेक्ट आंसर है वो है सुब्रमण्यम समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ पर आपको सिलेबस में एनवायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट नहीं करते तो अपडेट आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।